नमस्कार दोस्तों। आज 13 मार्च 2024 का प्लान डिस्कस कर लेते हैं। हमको आज के दिन कैसे ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड नहीं करना। आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है तो मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रह सकता है। तो सारे ऑप्शंस वगैरह में जो ट्रेड करते हो उनमें थोड़ा संभल के ट्रेड करना पड़ेगा आज, क्योंकि आज लॉस होने के चांस ज़्यादा है। तो बड़ा प्रॉफिट होने के चांस भी आज ही ज़्यादा है। तो ये सारा जो लेवल्स वगैरह है मैं पहले से ही ड्रॉ करके आया हूँ। आपको अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ये लेवल्स देख सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे देखो जो लेवल्स वगैरह है ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्यों ड्रॉ किया मैंने इनको, क्योंकि ये कुछ न कुछ प्राइस यहाँ पर रिएक्ट किया, या इनमें से कोई साइकोलॉजिकली नंबर है, या यहाँ पे से किसी में से फास्ट मोमेंटम आया है। अब जैसे यहाँ पे जो एक सपोर्ट है 47,200 का, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने काफ़ी बार रिएक्ट किया है और इस रिएक्शन के कारण ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखो अगर हम इसको थोड़ा पीछे करते हैं, देखो यहाँ पे भी प्राइस ने काफ़ी बार रिएक्ट किया है 200 से 300 के बीच। और अगर हम इसको थोड़ा पीछे करके देखते हैं तो देखो यहाँ पे अगर अपन इनकी काउंटिंग करते हैं कि ये सपोर्ट पे कितनी बार रिएक्ट किया है प्राइस ने, तो देखो अपन इसकी काउंटिंग करते हैं 1 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और ये 7 बार यहाँ पे इस सपोर्ट पे प्राइस रिएक्ट कर चुका है। इसलिए सपोर्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सपोर्ट अब वीक हो चुका है, क्योंकि एक ही जगह बार बार अगर प्राइस आ रही है तो ये वीक हो गया है। और यहाँ पे जो ये सपोर्ट कल भी ब्रेक हो सकता था, जब इसका ये ऊपर से जो प्राइस आया था तो ये इसको ब्रेक कर सकता था, लेकिन क्या है ना, ये प्राइस जो फास्ट ऊपर से आया था, ऊपर से इतनी फास्ट आने के कारण, क्योंकि काफ़ी दूर से आया था और एक बहुत फास्ट आया था, इसलिए ये इसके ब्रेक तो किया लेकिन इसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाया। अगर ये प्राइस इसके पास से ही कहीं से ब्रेकआउट देती तो यहाँ पे ये सस्टेन कर सकता था। अब इसका थोड़ा एक डाटा वाटा देख लेते, थोड़ा पीसीआर वगैरह या फिर एफआईआई डाटा, और फिर हम इसका एक प्लान तैयार करते हैं। देखो हम सबसे पहले सेंसिबल में ओपन इंटरेस्ट देखते हैं। ओपन इंटरेस्ट में बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, जिसकी एक्सपायरी है 13 मार्च की वाली एक्सपायरी। इसका पीसीआर डाटा देखते हैं 0.66 है, जो ओवरसोल्ड डाटा है। ओवरसोल्ड है इसका मतलब यहाँ पे लोगों की बेयरिश पोजीशंस के बजाय अब बुलिश पोजीशंस ज़्यादा बन सकती है। ओवरसोल्ड है इसका मतलब डाटा बुलिश है, 0.66 है। 0.66 0.65 के नीचे का डाटा सारा ही बुलिश होता है, इसमें ओवरसोल्ड है। और इसके अलावा यहाँ पर देखो अब अपने को कोई सेलिंग की पोजीशन इतनी जल्दी नहीं बनानी, इसका मतलब ये है। और एफआईआई डाटा देखते हैं तो एफआईआई की समरी में जाके देखते हैं तो सारा डाटा बुलिश है। ऑप्शंस का डाटा बुलिश है, फ्यूचर्स का डाटा बुलिश है, कैश का डाटा भी बुलिश है। इसका मतलब ओवरऑल कहीं ना कहीं एफआईआईज की पोजीशंस भी बुलिश में है और डीआईआई की पोजीशन बुलिश में है, लेकिन डीआईआई ऑप्शंस में काम नहीं करते, इसलिए इसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ओवरऑल एफआईआई की पोजीशन बुलिश है। इसके बाद अपन एक बार इसका मैक्स पेन लेवल भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का लाइव ऑप्शन चार्ट में आकर देखते हैं तो मैक्स पेन लेवल है 47,500। 47,500 के लेवल पर मैक्स पेन है। 47,500 का लेवल अपन यहाँ पे देखते हैं चार्ट में। तो देखो ये एक जोन बनी हुई है, कंसोलिडेशन जोन, जिसमें प्राइस केवल कल इसको ब्रेकआउट देके थोड़ा सस्टेन करके वापस इसी रेंज में आ गया प्राइस। तो यहाँ पर ये जो कॉल सेलर्स है, जो ऑप्शन सेलर्स है, वो ये चाहते हैं कि प्राइस यहाँ पे इस रेंज में ही आपके क्लोजिंग दे आज। और ये ऊपर वाला प्राइस है, ये भयंकर ट्रैपिंग जोन है। यहाँ पे ये ट्रैपिंग जोन इसलिए है क्योंकि एक बार आप सेंसिबल पे चलो और मैं आपको यहाँ पे डाटा दिखाता हूँ। इसका 13 मार्च के एक्सपायरी का डाटा देखोगे आप तो यहाँ पे देखो जो कॉल राइटर्स की पोजीशन है ना, वो 47,500 से 48,000 के बीच में ही ज़्यादा है। 47,500 पे
ठीक ठाक कॉल राइटिंग की पोजीशन है। 47,800 भी ठीक ठाक ही है। उससे 48,000 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग की पोजीशन है। तो ये लोग अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो अपनी पोजीशन को डिफेंड करेंगे, इसलिए प्राइस यहाँ पे आपको ट्रैप कर सकता है या यहाँ पे स्लो मोमेंट मिल सकता है इस रेंज में। तो इस रेंज में नई पोजीशन बनाने से पहले आपको देखना पड़ेगा। और इसके अलावा देखो, इस ट्रैपिंग जोन में नई पोजीशन को तो अवॉइड ही करे तो बेहतर रहे। इसके बाद हम देख लेते हैं इसके बाद हम अब प्लान तैयार कर लेते हैं, जो अब आज अपने को कैसे क्या अब ट्रेड लेना है, कैसे क्या नहीं लेना है। तो इसके लिए देखो, आप सबसे पहले तो ये जो रेंज बनी हुई है 47,200 से 47,000 तक, अगर प्राइस आज यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है और कंसोलिडेशन के बाद इस 47,000 को ब्रेक करता है तो हम इसके नीचे पोजीशन बना सकते हैं। अगर प्राइस सीधा ही इसको ब्रेक करता है तो इसकी पोजीशन बनाने से अवॉइड करना ही चाहिए पुट साइड की पोजीशन। और अगर प्राइस यहाँ पे इस 47,500 तक कंसोलिडेशन करता है और फिर बाद में या सेकंड हाफ में इसको ब्रेक करता है तो अपन 47,800 तक की एक पोजीशन बना सकते हैं, जिसमें 47,800 पे अपना टारगेट होगा। अगर प्राइस इससे ऊपर भी जाता है तो फिर हम उसको ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन 47,800 के बाद 48,000, 47,800 से 48,000 के बीच में अपने को नई पोजीशन नहीं बनानी है। इस कंसोलिडेशन जोन के जस्ट ब्रेकआउट पे ही अपने को अपनी पोजीशन बनानी है। इससे पहले कंसोलिडेशन बॉक्स में अपनी पोजीशन नहीं बनेगी और ना ही कंसोलिडेशन बॉक्स के बाद 48,800 के ऊपर अपन पोजीशन बनाने से बचेंगे। और इसके बाद नीचे भी अगर ये कंसोलिडेशन करके ही ब्रेकआउट करता है तो ही हम इसमें एंट्री करेंगे, सीधा ब्रेकआउट करता है तो एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि आपका पीसीआर डाटा ओवरसोल्ड है। उस ओवरसोल्ड डाटा को थोड़ा नॉर्मल होने के लिए या तो मार्केट को कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, या मार्केट को सीधा ऊपर जाना पड़ेगा, या गैप अप ओपनिंग होनी पड़ेगी। तो तीनों में से जैसी भी कंडीशन होती है वो अपन लाइव मार्केट में देख लेंगे और उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। आज है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो आज थोड़ा ज़्यादा रिस्क रहेगा ट्रेड करना, तो इससे थोड़ा संभल के ट्रेड करें और प्लान के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करें। थैंक यू। लाइक एंड